वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये बात तब की है जब मैं बड़ा हो रहा था। मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती थी जहाँ मैं और मेरा परिवार साथ रहते थे। वो हमारे घर के ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी। मेरा जन्म होने से पहले ही दादी माँ अकेले रहती थी। उनके सोने वाले कमरे की तरफ जाने वाले हॉल में एक अलमारी थी जिसमें हर महीने एक अजीब सी घटना होती थी। महीने में एक बार मेरी दादी मेरी माँ को ऊपर बुलाकर उनकी अलमारी को चेक करने के लिए कहती थी। उन्होंने बताया था कि पिछली रात को उनकी अलमारी से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, लेकिन जब मेरी माँ उसे देखती तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता। एक बार मेरी माँ काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे उनकी जगह पर दादी की मदद करने के लिए भेजा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे जीवन को परेशान करने और मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला अनुभव की एक शुरुआत होगी। जैसे ही मैंने दादी के कमरे में प्रवेश किया और मैंने अलमारी की ओर बढ़ा तो मैं वहाँ का हाल देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी अलमारी को अस्त व्यस्त कर दिया हो। उनके सारे कपड़े बक्से खुले हुए थे और सारा सामान अलमारी से नीचे बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो दादी के कमरे में कोई तूफान आया होगा जो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर केवल उनके ही कमरे में आया हो। मैंने दादी से पूछा कि ये कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा पिछले 20 साल से हो रहा है। मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अलमारी को साफ सुथरा करके चला गया। इसके 2 साल के बाद मेरी माँ का अचानक निधन हो गया, तो मेरी दादी माँ ने हमारे साथ रहने के लिए और हमें हिम्मत देने के लिए हमारे साथ रहने का फ़ैसला किया, ताकि इससे पैसे भी बचे और हम सब साथ भी रह सकें। इसके कुछ समय पहले ही दादी ने पैसे बचाने और सहायता पाने के लिए हमारे साथ रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन कुछ वजह से वो साथ नहीं रह पाई थी। अब वो हमारे साथ ही रहती हैं। उस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मेरी दादी के बेडरूम से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ, जो उन्होंने वहाँ रखा था। तब मैं उदास मन से दादी के कमरे में जाने लगा, पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं उस अलमारी के पास से गुज़र रहा था तो मुझे ज़ोर-ज़ोर से किसी की अलमारी को पीटने की आवाज़ आ रही थी। लगा जैसे कोई उस अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस सबसे नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया, जिससे मैं अंदर फंस गया। मैंने घबराहट के साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश तो की, पर दरवाज़ा खुल नहीं पाया और देखा कि दूसरी तरफ से दरवाज़ा बंद था। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था तो मैंने थोड़ी कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया और मैं जितना जल्दी हो सका उस अपार्टमेंट से बाहर आने लगा। जैसे ही मैं उस अलमारी के पास से गुज़रता तो मैंने देखा कि वो अलमारी से ज़ोर-ज़ोर से पीटने की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ इस बार काफ़ी तेज़ थी, जिससे वो पूरी अलमारी हिलने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे वो अलमारी बस फटने ही वाली है। मैं जब अलमारी के थोड़े करीब गया और देखने की कोशिश करने लगा तो मैंने वो मंज़र देखा जिसे देख के मैं बुरी तरीके से डर गया और जैसे तैसे करके मैं अपने फ्लैट में पहुंचा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तभी मेरे पापा को मैंने चाबी दी। मेरे पापा ने मेरा हाल देख कर के पूछा कि क्या हुआ है। तभी मैंने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि आज के बाद मैं उस अपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा। आज जो मैंने देखा है वो देख कर के मैं तो भूल भी नहीं सकता। मेरी तो होश भी उड़ गई थी और मेरी नींद भी गायब हो गई थी। उस अलमारी में आज जो भी मैंने देखा और जो भी हुआ उसमें इतना डर गया था कि अब मैं और वहाँ जाना क्या, उसके बारे में सोचने में भी डरने लगा था। उस दिन के बाद से हमने कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया और उस दिन के बाद से दादी के कमरे से जो भी लाना हो वो सारा काम पापा ही किया करते थे।
हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे और हमारे सामने ये परेशान करने वाले अनुभव को भूलने की कोशिश करने लगे। आज तक मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि दादी की अलमारी में उन घटनाओं का कारण क्या था, या फिर जिस भयानक दरिंदे से मेरा सामना हुआ था उससे आगे भी कुछ और भयानक हमारे साथ हो सकता था।